नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज़ हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की सभी खबरों से अवगत कराते रहते हैं और आज हम पहुंचे हैं गांव खेड़ली में। खेड़ली नूह, ये ब्लॉक नूह के अंदर आती है, ब्लॉक नगीना में आती, खेड़ली नूह के नाम से ये गाँव है। और यहाँ के जो सरपंच हैं, सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये गाँव की बेटी ही है। जिस तरीके से सरकार ने बढ़ावा दे रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने बेटी को पढ़ाया और राजनीतिक गांव ने हिस्सेदारी दी, जिम्मेवारी दी। एक बेटी होने के नाते गांव में सरपंच के पद पर बैठी हैं। अभी बेटी घर पर नहीं है, उनके पिताजी हैं नूर आलम जी और दादाजी हैं हाजी असगर जी। तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे गांव में किस प्रकार का विकास वो कराएंगे और क्या प्राथमिकता उनकी रहेगी गाँव के प्रति। हाजी जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी पोती सरपंच बनी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये बहुत अच्छा संदेश भी है। बधाई हो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप क्या कहना चाहिए गांव विकास के बारे में? गांव विकास के बारे में जो गलियां हैं, सबसे पहली तो हमारी गलियों की वो रहेगी, प्राथमिकता रहेगी। रास्ते हैं, जो गलियां हैं, आम समस्या तो ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी गौ घाट है जी। स्कूल की 4 दीवारी भी कुछ ऐसी है, उसमें ग्राउंड भी बनाना है। गौ घाट की बात आई, गौ घाट के बारे में क्या कहें, क्या है, मैं समझ नहीं पाया। गौ घाट जो तालाब में जो है ना, गौ घाट के लिए तालाब में जो गौ घाट जो गौ घाट के नाम से आओ, बहुत बढ़िया। पशुओं की तरफ भी आप आराम से जो पशु पानी पी सकते हैं जी, उसके वो विकास के लिए काम करेंगे। तो एक मेरे साथ ग्रामीण साथी भी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं गांव की पंचायत के जो नवनिर्वाचित आपने सरपंच दिए है गांव के लिए, क्या कहेंगे उनके लिए? हम यही सोचते हैं कि गांव में अच्छा से विकास हो और गांव की जो बुराई में ख़त्म हो और आगे भी चल के जैसे भी कोई अच्छे काम होंगे उनके प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं पहुँचता हूँ, हमारी जो बेटी हैं सरपंच, उनके फादर हैं नूर आलम जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से गांव को आगे लेके चलेंगे। पहली बात तो ये है कि हमारे गांव में जहाँ तक एजुकेशन की बात है जी, एजुकेशन में हमारे पंचायत क्राइटेरिया में नहीं है, हम कुछ उनके लिए लेकिन तो सुझाव दे सकते हैं। एक कमेटी का गठन करके हम ये कोशिश करेंगे मास्टरों को, जो टीचर्स वगैरह हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें कि उनसे हम इस चीज़ की उम्मीद लगा सकें कि आगे चल के हमें वो 100% और एक क्वालिटी। देखिए, इन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया और सबसे बड़ी जो बात कही इन्होंने कि शायद हम ट्रांसफ़र ना करा पाएँ या अधिक टीचर ना जुटा पाएँ, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी जो भी हमारे पास अध्यापक हैं उन्हीं से हम एक कमेटी गठित कर चाहेंगे कि गांव का रिजल्ट, स्कूल का रिजल्ट अच्छा आए। तो इसके अलावा आप जो महिलाओं की स्वास्थ्य की जो बात करी जाए मेवात में, जैसे हम देख रहे हैं कि उनको कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? दरअसल सही बात यह है कि हमारे यहाँ सरकार की जो कोशिशें हैं कि हमारे यहाँ PSC वगैरह जो बने हुए हैं उनमें औरतों को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो क्या क्या हमारे पास उनके पास सुविधाएं हमें जो दे सकें वो। तो हम जागरूक करेंगे उनको कि भाई वो उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएं, कि अपने हेल्थ के बारे में वो ध्यान रखें कि भाई हमारे पास सरकार की तरफ से ये सारी फैसिलिटीज़ वगैरह जो हैं कि उनको फ़ायदा उठाएगा, हम उनको जागरूक करें। बहुत बढ़िया। अगला सवाल मेरा रहेगा, आपने महिलाओं का बताया, तो अभी जो देश बनता है, गांव बनता है, वो युवाओं से बनता है। आप युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? युवाओं के बारे में हमारी एक सोच है कि युवा पढ़ाई के साथ साथ कि हमारे गांव में अभी भी मेरे पास एक मेरा खुद का ही बेटा है, ऑल इंडिया रैंक 1 था उसका। तो हम कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स में, सॉरी, वो होटल मैनेजमेंट में था उसका। तो हम कोशिश करेंगे बच्चों में एक दूसरे में कंपटीशन पैदा करके उनको एक दूसरे से एजुकेशन के मामले में एक दूसरे से मुकाबला करवा के, और उनको हम अपनी पंचायत की तरफ से भी अगर कोई बच्चा होनहार है तो उसको प्रोत्साहित करके उसकी जो फीस वगैरह है, कोई गरीब बच्चा है तो उसको हम आगे तक ले जाने में उसका सहयोग करें। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ स्कूल के साथ साथ हमारे यहाँ खेल के लिए कोई ऐसी वो नहीं है, कोई व्यायामशाला बनाई जाए या फिर स्टेडियम वगैरह हम मांग करेंगे सरकार से और कोशिश करेंगे कि कहीं हद तक हमारे यहाँ जो है व्यायामशाला या स्टेडियम वगैरह है हमारे यहाँ बनाए। मेवात में मुझे जो देखने को मिल रहा है कि गांव में सबसे ज़्यादा किल्लत पानी की, क्या आपके गांव में भी ऐसी कोई समस्या है और आप उसमें क्या दुरुस्त कर पाएंगे अगर है तो? मेवात में सभी गाँव में
और सभी गांवों में से अगर छांट करके अगर देखा जाए तो हमारे नगीना ब्लॉक में मेरे ख्याल में 135-40 गांव हैं, उनमें ज़्यादा किल्लत है, जिनमें हमारा गांव भी आता है जी। तो इसके बारे में सरकार ने एक जल जीवन योजना के तहत हर गांव में जल घर योजना, डोर टू डोर लाइन बिछाने का जो काम किया है, उसमें मैंने भी एक ठेकेदारी की है जी। मैं भी उसमें ठेकेदार हूँ, तो मुझे पता है उसका गहराइयों से कि भाई पानी की हमारे यहाँ कैसे कैसे आपूर्ति होगी। तो हमारे जो डिपार्टमेंटल जो मामला था, पब्लिक हेल्थ का जो महकमा था, उसमें एक्शन साहब थे, एससी साहब थे, उनकी कोशिश थी कि हमारे इन गाँवों को जहाँ पानी नहीं वहाँ पानी पहुँचा करके हमारे यहाँ बूस्टर अवेलेबल कराया जाए। और अगर मेरे ख्याल में बना हुआ है और राजीव गांधी पेयजल योजना के तहत हमारे गांव में पानी बहुत जल्दी आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पंचायत की जहाँ जरूरत पड़ेगी हमारी की, उनको जमीन अवेलेबल करा के हम वहाँ चैम्बर के लिए जगह देंगे। देखिए ये पैसे से ठेकेदार है, स्पेशली इनका जो काम है वो पानी के ऊपर है, जल के ऊपर है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सरकार की जो योजना है जल घर योजना, इनका मकसद है कि घर जो जल है वो घर घर तक पहुंचाया जाए। और जहां तक चैम्बर की बात है, अगर ज़मीन नहीं है तो ये पंचायत से ज़मीन भी अवेलेबल कराएंगे। एक साथी और हमारे साथ जुड़े हैं ग्रामीण, हम उनसे भी जानना चाहेंगे उनके क्या विचार हैं पंचायत के प्रति। क्या नाम है साहब आपका? याकूब जी, आप क्या सोचते हो? नंबरदार है जी। हम तो यही सोचते हैं कि हमारे जितना पंचायत में विकास हो सकता है, विकास ज़्यादा से ज़्यादा कराओगे सरपंच के साथ मिलकर। ये नंबरदार हैं, नंबरदार का भी गांव में एक बहुत अहम रोल होता है, जो ज़मीन से लेकर के खेती बाड़ी से लेकर के और पंचायत को लेकर अगर अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, जिस तरीके से अभी बैठे हैं, तो शायद मैं सोचता हूं कि गांव के विकास होने में कोई कमियां ना रहेंगी। एक साथी और हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि उनके क्या विचार हैं सरपंच साहब के प्रति या पंचायत के प्रति। पंचायत प्रति है जैसे सरपंच साहब का पूरा साथ देंगे हर चीज़ में हम। जैसे पानी की दिक्कत है तो भाई के साथ आना जाना जहाँ भी चलेगा हम साथ जाएंगे जी। और स्कूल में जो दिक्कत है हम भाई के साथ मिलकर कमेटी के साथ पूरा सहयोग। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम सवाल मेरा सरपंच साहब से ही रहेगा। सरपंच साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, ग्रामीणों को और क्षेत्र की जनता को? चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ पंचायत राज व्यवस्था है उसको अगर सही ढंग से हम लागू करने में कोशिश करें, सही ढंग से लागू हो जाए, तो मेरे ख्याल में आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो जो जुड़ी हुई हैं सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उसको अमली जमा पहनाने मेरे ख्याल में पंचायत जो योगदान दे सकती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है वो पंचायत के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करके सरकार की जो जितनी भी स्कीमें हैं उनको फ़ायदा उठाने के लिए हम उनको पीछे ना। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का। देखिए मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज़ हरियाणा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीपीए न्यूज़ हरियाणा।